हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड स्टोरी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो ना तो कोई नेता है और ना ही राजनेता है। ये एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है और इन्हें बिहार का ब्लड मैन कहा जाता है। ये है मुकेश सिसारिया, जिन्होंने 60,000 से ज्यादा लोगों तक रक्त पहुंचाया है। खुद इन्होंने 56 बार से ज्यादा रक्तदान कर दिया है और यहाँ तक कि इन्होंने 450 से ज्यादा सामूहिक शादियां कराई हैं। अब आप भी एक्साइटेड होंगे इनके बारे में जानने के लिए कि आखिर इन्होंने ये चीजें की कैसे। तो आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार मुकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इनसाइड स्टोरी के एपिसोड में, जहां पर हम अपने ऑडियंस को उन स्टोरीज से जोड़ने की कोशिश करते हैं जो स्टोरीज अपने आप में बहुत अनोखी हैं, जिन्होंने कुछ अलग स्टैंड आउट किया है, जिन्होंने कुछ अलग जज्बा लेकर कुछ अलग कर दिखाया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई और क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, कैसी लाइफ जर्नी रही आपकी। देखिए, मेरा जन्म झुमरी तिलिया उस समय बिहार में था, झारखंड में। अब झारखंड का झुमरी तिलिया शहर में हुआ है। और वहाँ से मेरे पिताजी कुछ बड़ा करके सपना लेके पटना आ गए थे और मेरी स्कूलिंग पटना में हुई है। उस समय एक राजेंद्र पब्लिक स्कूल होता था, उसमें मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल है, उसमें आगे की पढ़ाई हुई। वहीं से मैंने मैट्रिक एग्जाम दिया 1987 में। और बाकी कॉलेज की पढ़ाई वाणिज्य महाविद्यालय से हुई है। जैसा कि आपने अपने परिवार के बारे में बताया कि आपकी जो फैमिली थी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, आपका भी बचपन काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज से गुजरा। तो वैसे में जनरली जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़के बड़े होते हैं, तो वो दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जो महानगरी होती है वहाँ कमाने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए बढ़ जाते हैं। तो आप कैसे बिहार में ही रहें जहाँ पे उस समय में रोजगार के और ज़्यादा साधन कम थे, और बिहार में रहकर आपने ब्लड बैंक की शुरुआत की। जिस समय इंसान एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है तो वो इतना ज़्यादा समाज के बारे में नहीं सोच पाता, वो अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचता है। कि जिस लाइफ से मैंने शुरुआत की है, वो शुरू से स्ट्रगलिंग रहा। पिताजी कुछ प्राइवेट जॉब करते थे और कुछ बड़ा सपना लेके पटना आए थे और उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो शुरू से संघर्ष के दिनों को हम लोगों ने जिया है, जिसके बल पर ग्राउंड लेवल पे क्या-क्या दिक्कतें आती है, वो शुरू से ही बचपन से ही मैंने महसूस किया है। इस वजह से मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये चलता था कि जिस तरह की परेशानी मुझे झेलनी पड़ी है, आने वाली पीढ़ी को और समाज को वैसे परेशानी से कैसे मुक्ति दिलाया जाए, ये बचपन से ही मतलब एक दिमाग में सेट हो गया था। इस वजह से स्ट्रगलिंग लाइफ की वजह से अ, अब लगता है कि हम लोगों ने कुछ अगर अचीव किया, तो हमारे परिवार को उस तरह की किसी परेशानी से निकलना मतलब जूझना नहीं जी, पड़े। जैसा कि आपने भी बताया कि आपके परिवार में भी ब्लड डोनेशन को लेकर रोक टोक लगाई जाती थी आपके माँ के द्वारा, और वैसा ही बिहार में आज भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर अभी भी ब्लड देना मतलब वो कहते हैं ना, शरीर का कोई हिस्सा काट के दे देना, ऐसा लोग मानते हैं। आपको दान के नाम पर कुछ भी दान कर देंगे, लेकिन ब्लड दान कोई नहीं करना चाहता है। लोगों को लगता है कि अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी या फिर हमें कोई बीमारी हो जाएगी। तो वहां पर लोगों को ब्लड देने के लिए इतना जागरूक करना आपके लिए कितना कठिन रहा। देखिए, बचपन से मतलब मेरा झुकाव रहता था कुछ एक्स्ट्रा करने का, मतलब कुछ अलग करना चाहिए समाज में। अगर मान लीजिए अगर मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं पढ़ाई का खर्च खुद निकालने का प्रयास करता था कि भाई मेरी स्कूलिंग और मेरी बहनों की स्कूलिंग की का फीस का दबाव परिवार पे नहीं पड़े। तो इसलिए मैं उस समय बाल मंडली करके एक आकाशवाणी पे कार्यक्रम चलता था, रविवार को होता था, घरौंदा कार्यक्रम होता था। तो चीज़ें उसी समय मैं अखबार में स्पोर्ट्स पे आर्टिकल लिखता था। तो ये सब चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चल रही थी, इसलिए बाहर जाने का कोई था भी नहीं। और उसी स्ट्रगलिंग के दरमियान जे 1991 में मुझे मदर को लेके वेल्लोर जाना पड़ा था, सीएमसी वेल्लोर में। आपको पता है कि सीएमसी वेल्लोर में नॉर्थ इंडियन लोग ज़्यादा आ जाते हैं, हिंदी भाषी लोग ज़्यादा जाते हैं, वहाँ भाषा का प्रॉब्लम रहता था। और जहाँ माँ का वार्ड था, उसके बगल में सीएमसी वेल्लोर का बड़ा ब्लड बैंक था। और जब भी दिन में 10 बार आना-जाना होता था, जिस धर्मशाला में हम लोग रुके होते थे, तो बार-बार उ उनकी मतलब उनका चित्र दिमाग के आगे अ,
आते रहता था कि कोई परेशान है ब्लड के लिए, जिनके अटेंडेंट नहीं है और उनको ब्लड लिख दिया गया है, 2 यूनिट ब्लड लेके आइए, 1 यूनिट ब्लड लेके आइए। तो ये दिमाग वहीं से लगता था कि हम लोग इन इन जो अपने राज्य के पेशेंट हैं, इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसी समय से कुछ न कुछ लग रहा था कि इनकी पीड़ा में कैसे हम लोग इनके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। माँ को जीवित रखने का एक जद्दोजहद चल रहा था। साथ में ये जो चल रही थी, उसी दरमियान में क्या था कि उस समय पब्लिक टेलीफ़ोन बूथ का ज़माना होता था। हम लोग जिस धर्मशाला में रुकते थे वहाँ हम लोग शाम को बैठते थे और साथ में जिससे सब्ज़ी लेते थे, किराना लेते थे, वहाँ हम लोग एक-एक पेशेंट का डिटेल्स लेके जाते थे और शेयर करते थे और उसमें से 1-2 डोनर जाने लगे ब्लड डोनेशन करने के लिए। जैसे ही मैंने कहा कि देखिए आज ये उड़ीसा के एक पेशेंट है, परेशान है, उसको ब्लड चाहिए। तो जितने लोगों से दिन भर हम लोग मिलते थे, उसमें से कोई न कोई चला जाता था और जब जिस पीड़ित को ब्लड मिलती थी, उसके चेहरे की जो मुस्कान थी, वो लगातार हम लोग को लगातार और उत्साहित कर रहा था कि ये काम करके हम लोग जितने दिन यहाँ रह रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने संकल्प लिया था कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपकी मदर का ऑपरेशन होना है और उसमें ऑपरेशन के दौरान मदर को डेथ भी हो सकती है, तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं। हमने सिर्फ़ एक संकल्प लिया था कि अगर मेरी मदर ठीक हो जाती है, तो उस दिन मैं ज़िंदगी का पहला डोनेशन करूँगा और संयोग से 1 महीने के बाद मदर बिल्कुल ठीक हुई, तो पहला डोनेशन मेरा सीएमसी वेल्लोर में हुआ। उसके बाद से लगातार मैं पटना आने के बाद पीएमसीएच जाता था और 3 महीने, 4 महीने, साल में 2 से 3 बार मैं ब्लड डोनेशन करता था। और वहाँ जब पीएमसीएच के पास आधा घंटा, 1 घंटा जब भी ब्लड डोनेशन के दरमियान रहता था, तो लोगों की पीड़ा को बहुत करीब से मतलब समझने का मौका मिलता था, देखने को मिलता था। तो उसी समय हम लोग को लगता था अब इनके लिए क्या करें? फिर हम लोग ब्लड बैंक इंचार्ज से मिलते थे, ब्लड बैंक इंचार्ज से हम लोग उनकी कमियों को पूछते थे कि भई यहाँ आपको क्या-क्या दिक्कत आ रही है और ब्लड की दिक्कत क्यों? वो ज़माना था जब लोग बोलते थे डोनेशन ले लीजिए पैसे का, लेकिन ब्लड मत माँगिए। जी। उस ज़माने में लोग ब्लड नहीं देना चाहते थे और वो उस घटना की मैं हमारे घर वाले भी और घर वालों से अलग नहीं थे। माँ भी बोलती थी कि तुम्हारे शरीर में ज़्यादा खून है क्या जो तुम खून बाँट रहे हो? तो इन सब बीचों के बीच में अच्छा लगता था जब किसी चेहरे के मुस्कान आती थी और वहीं से ये कारवां शुरू हुआ, जो आज माँ ब्लड सेंटर के रूप में आपके सामने स्थापित हो चुका है। 2 साल हो गए हैं, पिछले 27 फरवरी को। जी, जैसा कि आपने भी बताया कि आपके परिवार में भी ब्लड डोनेशन को लेकर रोक-टोक लगाई जाती थी आपकी माँ के द्वारा। और वैसा ही बिहार में आज भी कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट है, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी ब्लड देना मतलब वो कहते हैं ना शरीर का कोई हिस्सा काट के दे देना, ऐसा लोग मानते हैं। आपको दान के नाम पर कुछ भी दान कर देंगे, लेकिन ब्लड दान कोई नहीं करना चाहता है। लोगों को लगता है कि अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी या फिर हमें कोई बीमारी हो जाएगी। तो वहाँ पर लोगों को ब्लड देने के लिए इतना जागरूक करना आपके लिए कितना कठिन रहा? देखिए, शुरुआती दौर में आपको बताया कि हमने पहली बार किसी दरभंगा के एक बच्चा मेरी दुकान पे सुबह-सुबह आया था और उसने कहा कि अगर शाम तक मेरी माताजी को अगर ब्लड नहीं मिला पीएमसीएच में, उस समय पीएमसीएच के बगल में गोविंद मित्रा रोड में मेरी दुकान होती थी। वहाँ पे वो बच्चा आया सुबह-सुबह और मुझे समझ में नहीं आया कस्टमर बहुत ज़्यादा था दुकान पे। मैंने क्या किया उस पोस्ट को उठा के ऑर्कुट पे डाल दिया। उस समय ऑर्कुट का ज़माना था। ऑर्कुट पे डालने के बाद सारे दोस्त नाराज़ हो गए कि एंटरटेनमेंट साइट है, इस पे आपने सुबह-सुबह ये क्या ब्लड का डाल दिए हो। उसी में से एक दोस्त जस्ट चला गया ब्लड डोनेशन करने के लिए। उसके बाद लगातार हम लोग कैंप करते रहे और फिर 2017, 18, 2019 और 2020 लगातार 4 साल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आमंत्रित किया लोक संवाद और जनता दरबार में और हम लोगों ने बिहार में ब्लड बैंक की स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड की कमी से जूझते सरकारी ब्लड बैंक के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे जितने सुझाव दिए, बिहार सरकार ने सभी सुझाव को माना और सिर्फ़ एक सुझाव छोड़कर, वो था कि हम लोग कहे थे कि हम लोग को किसी जगह आप एक जगह दे दें, जिसमें हम लोग अपना ब्लड बैंक निर्माण करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सीएम साहब ने बुलाया और सीएम साहब ने कहा कि आप लोग सब काम कर सकते हैं, आप लोग ब्लड बैंक नहीं चला सकते हैं। ये एक टफ से टफेस्ट है, जब सरकार नहीं चला पा रही है, तो आप लोग हुँ। कैसे चलाएँगे? और हम लोगों ने हम लोगों ने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, सरकार ने असमर्थता ज़ाहिर कर दी कि हम जगह नहीं दिए। हम लोग 600 लोगों का ग्रुप है और हम लोगों ने 2009 में संस्था बनाई थी माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, जो वैष्णो देवी को मानने वाले लोग हैं उनकी उन स संस्था के अंदर में हम लोगों ने
फिर डिसाइड किया कि हम लोग अब ज़मीन परचेज़ करके समाज के सहयोग से हम लोग ब्लड बैंक स्थापित करेंगे और फिर हम लोगों ने ज़मीन परचेज़ करके उस पे ये चैरिटेबल ब्लड बैंक स्टार्ट किया और देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी चैरिटेबल ब्लड बैंक का उद्घाटन किया 27 फरवरी 2022 को और लास्ट ईयर आए थे बिहार के माननीय महामहिम गवर्नर साहब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी और इस साल अ, श्री कमिश्नर साहब आए थे, श्री संजय रवि जी, कुमार रवि सर अ, परिवहन और सचिव आए थे श्री संजय अग्रवाल जी और प्रधान सचिव थे सहकारिता विभाग के श्री दीपक सिंह जी और ड्रग कंट्रोलर उदय शंकर सर आए थे। तो इनके सानिध्य में हम लोगों ने इस बार दूसरा साल मनाया है और समाज के हर लोगों ने हर एक व्यक्ति ने इसको मानवता के मंदिर में अपना ब्लड डोनेशन किया। 8,000 से ज़्यादा लोगों ने आज तक ब्लड डोनेशन करके साढ़े 10,000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड हम लोगों ने सेवा के माध्यम से उनके ब्लड को वितरित करके उन पीड़ित के चेहरे पे मुस्कान लाने में माँ ब्लड सेंटर माध्यम बना है। जिनके पास डोनर नहीं था या जिनके पास ब्लड की कमी से जूझते हुए परिवार के चेहरे पे ये मुस्कान लाने में माध्यम बना है आपका माँ ब्लड सेंटर। ये तो आपने जो भी नाम बताए ये प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी और नेतागण के हैं। नेताओं के अलावा आपको अभिनेताओं से भी मिलने का मौका मिला। तो वैसे में अमिताभ बच्चन से मिलना, शाहरुख खान से मिलना, कितना अलग अनुभव रहा आपके लिए? वहाँ तक पहुँचना, एक बिहार का लड़का जो कल तक स्क्रिप्ट लिखा करता था आकाशवाणी के लिए, वो आज बिग बी के साथ खड़ा है, शाहरुख खान के साथ खड़ा है। तो वो कैसा अनुभव था? मकसद नेक होता है, तो ये सब चीज़ें भी आपको अपॉर्च्युनिटी में ईश्वर देता है। और इसको अगर आप नेक काम में लगाते हैं, तो आपको हर जगह आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको जाने का मौका मिलेगा। 2013 में सिद्धार्थ वासु सर ने पूरी टीम को आमंत्रित किया था। हम लोग सामूहिक विवाह करते हैं उसके उसको लेकर और जो ब्लड डोनेशन पे जो हम लोग अ, वर्चुअल ब्लड बैंक चला रहे थे। उस ज़माने में कोई ब्लड बैंक नहीं होता था, वर्चुअल ब्लड बैंक हम लोग चला के और अ, ऑन कॉल डिमांड जो जनरेट होता था, उसपे हम लोग डोनर भेजते थे ब्लड डोनेशन को लेके। उससे वो ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने फेसबुक के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया था, पूरी टीम को आमंत्रित किया था। तो दो हमको याद है 29 अक्टूबर 2013 के दिन था जब मुझे हम लोगों को पूरी टीम के साथ कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे जाने का मौका मिला था, जहाँ लगभग हम लोग को 10 मिनट तक बिग बी से मिलने का मौका मिला था और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था ब्लड डोनेशन को लेके, सामूहिक विवाह को लेके, हर चीज़ को उन्होंने एप्रिशिएट किया था। उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया था। इम्पैक्ट ये आया था कि अब उसके बाद से लोग पूरी टीम के लोग ब्लड डोनेशन करने लगे थे। पूरे सामूहिक विवाह को पूरा समाज का एक्सेप्टेंस मिल गया था और 2016 में मुझे एक लोकप्रिय रेडियो चैनल है, उसके माध्यम से मुझे जाने का मौका मिला था किंग खान के फैन पिक्चर के प्रमोशन में। उस समय किसी बात को लेकर लोगों ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी कि आपको नहीं जाना है किंग खान से मिलने के लिए। तो हमने हर एक व्यक्ति को, जिन्होंने मुझे फ़ेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया था कि आपको नहीं जाना है, उनको मैंने सिर्फ़ एक ही चीज़ जवाब दिया था कि मैं जा रहा हूँ ब्लड डोनेशन को प्रमोट करने के लिए और 10 लोगों का चुनाव हुआ था पूरे देश में। बिहार से ईस्टर्न ज़ोन से मैं इकलौता था। सबसे आखिरी में मुझे बिहारी होने के नाते स्टेज पे बुलाया गया था। आपको जान के आश्चर्य होगा, रेड चिली एंटरटेनमेंट की जो उनकी टीम थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग को कोई बात अपने मन से कुछ नहीं करनी है। एसआर के जो बोलेंगे, किंग खान जो बोलेंगे सिर्फ़ उसको सुनना है और चूँकि मैं डरा हुआ था और साढ़े 9 के 9 लोग जाके उनके पूरे एकदम उनको बाह में पकड़ रहे थे। मैं सिर्फ़ सेकंड गया, तो उन्होंने कहा कि लगता है आप फ़ोटो खिंचाने नहीं आए हैं। डर के मारे मेरे मुँह से निकला कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं फ़ोटो खिंचाने नहीं आया हूँ। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि आप किसके फैन हैं? तो फिर हमने कहा कि मैं ब्लड डोनेशन का फैन हूँ। मतलब फैन पिक्चर का प्रमोशन था, वो सबसे ये सवाल पूछ रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, लोग पकड़ रहे थे। उसके इतर अगर मान लीजिए एक लड़का अगर कुछ नहीं इस तरह से एक्टिविटी दिखा रहा था, फिर उनका अगला सवाल था मैं ब्लड डोनेशन के लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप ब्लड डोनेशन पे जागरूकता संदेश जारी करें और आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद उन्होंने एक जागरूकता संदेश जारी किया था, जिसके बल पे पूरे देश में एक क्रांति आई है और अब कम से कम बिहार में ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जा रही है। जी।
आपने जैसे एक बात बताई कि बिहारी होने के नाते शाहरुख खान से मिलने के लिए आपको सबसे अंत में बुलाया गया। तो क्या आज भी इतना समय बीत चुका है, आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और बिहार भी हर पहलू में आगे बढ़ रहा है, तो क्या आज भी ये बिहारी शब्द कहीं न कहीं बिहार के युवकों के साथ, बिहार के यूथ के साथ जुड़ा हुआ है कि उन्हें बिहारी होने के नाते कहीं न कहीं बैकवर्ड कर दिया जाता है? ये सब चीज़ें आज से 10 साल पुरानी बातें हो गई, 10 साल पहले ये सब इस तरह की बातें थी और उस समय भी मुझे गर्व था कि मैं वो खुद को बिहारी कहलाता था, लोग बिहारी बोलते थे। तो वो अलग एक मतलब जज़्बा क्रिएट करता था अंदर से, अंदर से एक अलग ऊर्जा जनरेट करता था कि अगर आपको कोई बिहारी बोल रहा है तो और ऊर्जा के साथ हुँ। हम लोग काम करते थे और ये गर्व का विषय था मेरे लिए कि मुझे लोग बिहारी के नाम से बोलते थे। मुकेश बिहारी बोलते थे और बिहारी बोलने का अब तो चीज़ें बदल गई हैं। पूरे देश से अब लोग फ़ोन करते हैं और बगैर किसी जात-पात के, किसी नाम के, किसी शहर के, किसी राज्य की बात किए बगैर पूरे देश से जैसे आज सुबह ही मेरे पास एक आसनसोल से एक कॉल है पुरुलिया की जगह से एक ओ नेगेटिव के लिए एक भाई को ब्लड की ज़रूरत है। वो कहीं से बिहार से नहीं जुड़ा हुआ है और उसके लिए अभी 1 घंटे के अंदर उनके पास ओ नेगेटिव का डोनर पुरुलिया में पहुँच रहा है। रघुनाथपुर जगह है, वहाँ पे ब्लड डोनर जा रहा है। तो अब चीज़ें बदल गई। अब बिहार को लोग दूसरे रूप में देख रहे हैं। माँ ब्लड सेंटर के तो पिछले 2 साल के इतिहास में देश का पहला ब्लड बैंक है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने एप्रिसिएशन लेटर भेजा। अभी कानून मंत्री हैं देश के अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने एप्रिसिएशन लेटर भेजा। मुझे लगता है कि ये समाज के हर तबके का तन, मन, धन, श्रम और रक्त से सींचा गया ये ब्लड बैंक पूरे देश में सराहा जा रहा है और अब कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे लोगों को ये लगे कि वो बिहार के हैं। बिहार हर जगह एक्सेप्टेबल है और बिहार ने जितना योगदान दिया है देश के निर्माण में वो गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। कि एक तरफ जहाँ हमारे जो यूथ हैं वो अपने राज्य में नहीं रहना चाहते, उन्हें दूसरे राज्य पसंद आते हैं, महानगरी पसंद आती है, या फिर अपना देश नहीं पसंद आता, दूसरे देश पसंद आते हैं। तो हर कोई पैसा कमाने की होड़ में ऐसा लगा है कि वो वैसी ही चीज़ करना चाहता है जहाँ से ज़्यादा वो मनी जनरेट कर सके। तो वैसे में आप कैसे हमारे यूथ को ये बताएंगे कि वो सामाजिक चीज़ों में भी जुड़े, कुछ ऐसी चीज़ें करे जहाँ से वो पैसे तो बनाए, लेकिन लोगों को वो एक अच्छा कल्चर दे पाए, लोगों के लिए वो कुछ अलग कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, दे सके। देखिए, बिहार में रक्तदान के क्षेत्र में अगर क्रांति आई है या पूरे देश में रक्तदान के क्षेत्र में क्रांति आई है, उसमें युवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जी। एक आवाज़ पे लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए चले जाते हैं। तो मेरा एक ही पैसा बिल्कुल कमाना चाहिए, पैसा प्रधान देश है और पैसे का अपने करियर में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आपको हफ्ते में 1 दिन, अगर आपका संडे छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, तो कम से कम अपने आस-पास 1-2 घंटे का समय किसी वैसी जगह पे ज़रूर जाके समय देना चाहिए, जो किसी पीड़ित के चेहरे पे मुस्कान ला पाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्थिक मदद करें। आप उनको खाना खिला सकते हैं, आप उनके आस-पास उनको पानी पिला सकते हैं, आप किसी को सड़क पार करवा सकते हैं। किसी भी रूप में आप सेवा करके अगर आप वाक़ई अगर अपने परिवार के लिए खुशियाँ बटोरना चाहते हैं, तो सामने वाले पीड़ित चेहरे पे अगर आप मुस्कान लाएँगे, तो आपका परिवार खुशहाल होगा और परिवार अगर आपका खुशहाल होगा, तो आप खुद खुशहाल होंगे और आपका देश, राज्य सब खुशहाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुकेश सर कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे चैनल के लिए निकाला और आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी बिहार के यूथ हों या फिर किसी अलग स्टेट के यूथ हों, हर किसी को कि किस तरह से सामाजिक कार्य करते हुए भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं कि वो नेता अभिनेता सब उनसे मिलने आए, वो उनसे मिलने जाने के इच्छुक ना रहें। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए। देखिए, धन्यवाद अदिति जी आपने इनवाइट किया और एक नेक कार्य के लिए आपने आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आपके माध्यम से भगवान न करे किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, तो वो आपके माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकता है माँ ब्लड सेंटर के माध्यम से। जी, ज़रूर। पूरा प्रयास होगा उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का। साथ में 14 जुलाई 2024 को इस बार सामूहिक विवाह का 13वां संस्करण है। अगर आपके आस-पास कोई ज़रूरतमंद जोड़े हैं, जो आर्थिक परेशानी की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अदिति जी के माध्यम से, आप माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के माध्यम से निःशुल्क और निस्वार्थ शादी का हिस्सा बन सकते हैं। आपको किसी भी रूप में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे अगर आपके आस-पास हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है, तो आप अदिति जी को आप
अदिति जी का सहयोग ले सकते हैं। आप किसी भी रूप में अगर अदिति जी हम लोग के पास कोई सामाजिक मुद्दे को लेके आते हैं, तो पूरा वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा समाज के किसी भी कार्यक्रम में के लिए। जी, ज़रूर। जिस तरह से मुकेश सर आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप रक्तदान को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ कि सामूहिक विवाह को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उन तबके के लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़रूर वैसे लोग कॉन्टैक्ट करें, वैसे लोग बताएँ कि उनको ऐसी कोई दिक्कत है, वो इस मुहिम के साथ किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें अगर आपको दोनों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप जोड़ा हैं, आपको शादी करने में कोई तकलीफ़ आ रही है, तो आप ज़रूर आर्थिक तौर पर अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो सामूहिक विवाह केंद्र से हम आपको जोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको अगर ब्लड डोनेट भी आप करना चाहते हैं या किसी तरह से आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।